जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के यूजी, पीजी, एनसीटी, डीटी कोर्सेज के एनरोलमेंट फॉर्म नामांकन फॉर्म के बारे में कि 2025-26 में इसके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ नामांकन फॉर्म भरना क्यों जरूरी होता है। जब भी हम अपना एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के बाद हमें अपनी परीक्षाएं देनी है। तो जब हम अपना परीक्षा फॉर्म भरेंगे तो परीक्षा फॉर्म हमारा नामांकन नंबर से ही जो कि अप्लाई होता है, ठीक है, फॉर्म भरा जाएगा। तो इसके लिए हमें नामांकन फॉर्म भरना, नामांकन नंबर जनरेट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कहाँ से होगा, किस तरह से होगा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की 2025-26 की क्या प्रोसेस रखी गई, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एडमिशन्स किस तरह से होते हैं, नामांकन फॉर्म किस तरह से भरे जाएँगे। देखिए, यूजी में देखिए यहाँ पर समझना, यूजी में एडमिशन्स होता है, पीजी में जो एडमिशन्स होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। एक तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी यानी कि यूटीडी में एडमिशन्स होता है और एक होता है एफिलिएटेड कॉलेजेस जिसका ई प्रीवियस वेबसाइट के माध्यम से काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन्स होता है। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ना लेकर के यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में एडमिशन्स होगा। तो दोस्तों अगर आपने यूटीडी में एडमिशन्स लिया है, सीबीसीएस में एडमिशन्स लिया है, तो उसका मतलब होता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी और आपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ना लेकर के कॉलेज में एडमिशन्स लिया है, तो वो एफिलिएटेड कॉलेजेस कहलाता है। ई प्रीवियस वेबसाइट के माध्यम से एडमिशन्स होती है यूजी, पीजी कोर्सेज़ में। इसी प्रकार से एनसीटी में भी होते हैं, ई प्रीवियस के माध्यम से ही होते हैं और इसी प्रकार डीटी में भी एडमिशन्स होते हैं। एनसीटी का मतलब हो गया बीएड जी कोर्सेज़ के नाम लिखे और डीटी का मतलब हो गया बीबीए हो गया हमारा, ठीक है? पीसीए हो गया हमारा, एमबीए हो गया, एमबीए, एमसीए ऐसे जो और बीटेक बीई जैसे जो कोर्सेज़ होते हैं यानी टेक्निकल डिपार्टमेंट पूरा डीटीई के अंतर्गत आता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ई प्रीवियस के माध्यम से जो अंतर्गत आता है। तो इस तरह से जो हमारे जो एडमिशन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं आगे की जो इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, वो आपको इसी फॉर्मेट में समझ में आएँगी। तो दोस्तों अगर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लिया है, तो आपका जो नामांकन फॉर्म है आपको खुद से भरना है, इस बात का ध्यान रखना। पहले चीज़ें समझ लो, खुद से भरना है और आपको ऑनलाइन भरना होगा, ठीक है? ऑनलाइन भरना होगा। अगर दोस्तों आपने डायरेक्ट एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन्स लिया है, तो फिर आपका जो नामांकन फॉर्म है, वो आपको खुद से नहीं भरना, आप कॉलेज वाले खुद भरेंगे और कॉलेज में जाकर के आपको केवल और केवल डायरेक्ट आपको अपना जो नामांकन नंबर है, वो ले लेना है। लेकिन अगर आपने यूटीडी में एडमिशन्स लिया है, तो खुद से ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन भरने के बाद में आपको खुद ही स्टेटस देखना पड़ेगा कि आपका जो नंबर है, वो जनरेट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज वालों का डायरेक्ट कॉलेज से होता है, तो आपको बार-बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नामांकन नंबर डायरेक्ट कॉलेज से ही आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपने एनसीटी या आपने डीटी कोर्स में एडमिशन्स लिया है, तो आपका जो नामांकन फॉर्म है आपको खुद से ऑनलाइन भरना पड़ेगा, ठीक है? जिस तरह से डीटी वाले स्टूडेंट हैं ऑनलाइन भरना पड़ेगा, फ़ोटो, सिग्नेचर खुद से अपलोड करने पड़ेंगे, डिटेल आपको खुद से अप्लाई करनी पड़ेगी और फिर आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना पड़ेगा बार-बार। पेमेंट भी आपको खुद ही करना है, फीस भी आपको खुद ही भरनी पड़ेगी। 200-300 रुपए जो भी फीस होती है, वो आपको खुद से ही भरनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? चलिए, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी हैं। अब जब हम इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आते हैं, तो ऑफ़िशियल वेबसाइट पर यहाँ पर लिंक एक्टिवेट किया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं और एनरोलमेंट फॉर्म और यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर जो लिंक दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो आपको एनसीटी कोर्सेज़ का लिंक दिखाई देगा, ठीक है? दूसरे नंबर पर जो दिखाई दे रहा है, वो आपको डीटीई कोर्सेज़ का लिंक दिखाई दे रहा है और एक आपको दिखाई दे रहा है यूटीडी स्टूडेंट का। अभी बीएससी के चल रहे हैं, लेकिन समय-समय पर ये बदलते रहते हैं, ठीक है? तो आपको जो मैंने अभी फॉर्मेट बताया था वही फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपने एनसीटी कोर्सेज़ में एडमिशन्स लिया है, अगर आपने डीटी कोर्सेज़ में एडमिशन्स लिया है और अगर आपने डायरेक्ट यूटीडी में एडमिशन्स लिया है, तो आपको इन लिंक के माध्यम से आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म और अगर आपने डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन्स लिया है, किसी भी कोर्स में सॉरी किसी भी कोर्स का मतलब है यूजी में और पीजी में एडमिशन्स लिया है, तो फिर आपको जो फॉर्म भरना है नहीं है, आपका जो फॉर्म है वो कॉलेज वाले भरेंगे, आपको कॉलेज से डायरेक्ट नामांकन नंबर मिल जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस आएँगे, एक न्यू स्टूडेंट, एक ऑलरेडी। अगर आप आरडीपीवी यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ाई कर चुके हैं, तो आल सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम आरडीबीबी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपके सामने आपका फॉर्म आ जाएगा, वहाँ पर फ़ोटो, सिग्नेचर आपको अपनी-अपनी डिटेल है जो कि फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा और फीस पेमेंट होने के बाद में ही आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई होगा। बात समझ में आ गई? आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नामांकन नंबर किसे कॉलेज से मिलेगा? अब आप बताइए, जिन्होंने यूजी में
या पीजी में एडमिशन्स लिया है कॉलेज में, एफिलिएटेड कॉलेज में, तो वो कॉलेज में जा कर के ही अपना नामांकन नंबर लेंगे। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, जिसमें हमारे एलएलबी के कोर्सेज भी आ जाते हैं यूजी और पीजी में, इस बात का ध्यान रखना है। तो मैंने जो कोर्सेज का नाम बताए हैं, वो कोर्सेज यानी कि जो मैंने फॉर्मेट बताया है, उसी फॉर्मेट में आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट करवाना है। ठीक है, सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, शेयर करना है वीडियो को। अब आप बोलोगे सर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना तो बताया ही नहीं है। जब आप यहाँ पर डिटेल फिल करोगे तो और आपका जो फॉर्म आ जाएगा बहुत सिंपल सा फॉर्म, कोई भी अप्लाई कर देगा। तो इसमें क्या ही बताना, फालतू में वीडियो लंबा करना। मैं उन चीज़ों को बताता हूँ जो चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो फॉर्म भरना तो चाहे जो बता देगा, वो यूट्यूब पर भी वीडियो मिल जाएंगे, तो उनका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ जो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। अब इस बात का अब एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, 2020 तक सभी नामांकन फॉर्म ऑनलाइन होते थे, लेकिन 2023 से बदलाव किया गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये हिस्ट्री है मेरे पास में। ठीक है, आपको पूरी यूट्यूब पर और कहीं इतनी डिटेल नहीं मिलेगी। शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। अब दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के द्वारा 15 जनवरी 2026 को एक नोटिफिकेशंस आता है, और इस नोटिफिकेशंस में जो कोर्सेज के नाम मैंने बोले थे वो सारे कोर्सेज यहाँ पर लिखे गए हैं, और वहाँ पर लिखा गया है कि आपको नामांकन फॉर्म खुद से भरना पड़ेगा। और कहाँ से भरेगा? एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरेगा, जो कि लिंक मैंने अभी आपको बताए हैं। और कितनी क्या फीस लगेगी, फीस के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, और इसकी लास्ट डेट भी चलती है। कॉलेज वालों को कोई भी लास्ट डेट का झंझट नहीं, डायरेक्ट कॉलेज में जाओ, नामांकन नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर लास्ट डेट भी चलती है। ठीक है, लेट हो जाओगे तो लेट फीस भी आपको देनी पड़ेगी। नामांकन शुल्क 330 है, इमिग्रेशन 4000 है, जो कि मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट को देना होता है। 4000 रुपये आपके लिए नहीं है, 330 रुपये आपको पेमेंट करना है। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट भी चलती है, तो इसकी लास्ट डेट समय-समय पर बढ़ती रहती है। तो जो कि मैंने अभी आपको बताया था, वही सारी चीज़ें इस नोटिफ़िकेशंस में लिखी गई है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि लगाए जाते हैं। और जब आप नामांकन फॉर्म भरोगे, तो नामांकन फॉर्म भरने के बाद में इसे अप्रूव करवाना होता है, जो कि कॉलेज में जाकर के अप्रूव भी करवाना पड़ता है। ये सारा झंझट रहता है। लेकिन कॉलेज में जो एडमिशन्स लेते हैं यूजी, पीजी वाले, उनको कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज वालों को कोई झंझट नहीं होता है, डायरेक्ट कॉलेज में जाते हैं, अपना नामांकन नंबर ले लेते हैं। सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।